तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो फ्रेंड्स किसके कारण, कैडमियम के कारण, किसके, कैडमियम के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए, क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स जल है, क्या है, जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। तो पत्ती करता है। कौन सा फ्रेंड्स, पत्ती करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का, किसका फ्रेंड्स, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है। तो फली, कौन सी, फली नामक फसल सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो कुष्ठ होती है। कौन सी फ्रेंड्स, कुष्ठ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो लैक्टोबैसिलस, क्या है फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। तो कार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, एपिथीलियम ऊतक, क्या, एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। प्रकंद है। कौन सा फ्रेंड्स, प्रकंद खाने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रूपांतरित तना है। कौन सा रूपांतरित तना है। तो आलू है। ठीक है, कौन है, आलू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है। तो फ्रेंड्स मूत्र में होता है। किसमें, मूत्र में, यूरिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से। किससे, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पदार्थ बनता है, वह है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है।
तो फ्रेंड्स वह लाइकेन है। कौन है? लाइकेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजाणुओं के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? बीजाणुओं के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की। किसकी फ्रेंड्स? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? कोलेस्ट्रॉल की। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। किससे? पत्तियों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। कौन सा फ्रेंड्स? तना उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? लौंग का। किसका फ्रेंड्स? लौंग के कलियों का प्रयोग सुखा करके मसाले में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। कौन सा? पुष्पक्रम खाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। किससे? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। कहाँ से? फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल का। किसका? चावल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से। किससे? पाइन से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। कितने? 16। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से। किससे? जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मॉब ब्लीडिंग के। किसके? मॉब ब्लीडिंग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सीन। कौन? ऑक्सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशानुवर्तन संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीन के। किसके? ऑक्सीन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। किसका नाम जुड़ा है? जेसी बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए
सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है यूकलिप्टस। कौन सा फ्रेंड्स? यूकलिप्टस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। कौन है? फफूंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। किससे फ्रेंड्स? बाजरा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। किससे? मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण। किसके? जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। किसके कारण? हरे शैवाल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। कौन सा फ्रेंड्स? कैटरपिलर के द्वारा फसलों पर अधिक हानि पहुंचाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। कौन? फ्लोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है खनिज लवणों का संचालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। किसकी? वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्षों की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके कारण जाता है? तो जाइलम टिश्यू के कारण। किसके कारण? जाइलम टिश्यू के कारण संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। ठीक है, बारबैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बारबैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का के लिए। किसके लिए? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था? सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो फ्रेंड्स कार्नबर्ग को। किसको? कार्नबर्ग को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन? सेंट्रियोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा? प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। भोजन का ऑक्सीकरण। क्या? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा फ्रेंड्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एंजिंग कहलाता है। क्या है फ्रेंड्स? एंजिंग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। लवक। कौन सा? लवक नहीं उपस्थित होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पुरकिंजे। किसने? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका अध्ययन है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। हक्सले का। किसका? हक्सले का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ब्राउन ने की थी। किसने? ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद में। कहाँ फ्रेंड्स? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। रीटर को। किसको? रीटर को जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है, तो एक जीव से दूसरे जीव। किसके? एक जीव से दूसरे जीव के बीच के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो फ्रेंड्स 33.3। कितना? 33.3। ठीक है। 33.3% होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। कार्बनिक कृषि। कौन सा? कार्बनिक कृषि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन। कौन सा?
वनोन्मूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? फाइकोसाइनिन। कौन सा? फाइकोसाइनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। कौन सा फ्रेंड्स? जल विद्युत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो किसके? प्राकृतिक संसाधन के। किसके? प्राकृतिक संसाधन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो शीशा के कारण। किसके कारण? शीशा के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर। किसके? सौर के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वह अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ फ्रेंड्स? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषक। किसके कारण? बहुलक अधिशोषक के कारण निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निच्छालक। क्या कहते हैं? निच्छालक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। कौन सा? स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवंशिकी के लिए। किसके लिए? आनुवंशिकी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। कौन? सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से। किससे? शरीर संरचना और वातावरण से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे है। कौन है फ्रेंड्स? हार्वे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के। किसके? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक ने। किसने? वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा विकास सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के। किसके? वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रास के द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड रास के द्वारा खोज की गई थी कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होती है। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। किसने फ्रेंड्स? मेयर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। कौन सा? एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे भाग में जाता है? संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका ऊतक के द्वारा संवेदना का चालन एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसमें? तंत्रिका तंत्र में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। किसने? वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। कितनी? 22 जोड़ी होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्र से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा। आधे पुत्र वर्णांध होंगे। क्या होंगे, आधे पुत्र वर्णांध होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है तो चोर के लिए। किसके लिए, चोर को पकड़ने के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें, प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है तो एंट अमीबा। कहाँ, एंट अमीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, प्लेटी हेलमिन्थीज। किसके, प्लेटी हेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीता कृमि किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, प्लेटी हेलमिन्थीज का। किसका, प्लेटी हेलमिन्थीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल कृमि या सूत्र कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है तो नीमैथिलीन। किसके, नीमैथेमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरिटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है। फेरिटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है तो केचुआ का। किसका, केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है तो डायटम का। किसका, डायटम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है तो मकड़ी। कौन सा, मकड़ी में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, गैम्बूसिया को। किसको, गैम्बूसिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल क्या है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल क्या है तो चमगादड़ है। क्या है, चमगादड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कारण, कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख में मड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में मड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से। कहाँ से, छोटी आंत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की। किसकी, एंजाइम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई तो ग्रीक से। किससे, ग्रीक से हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को
किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। किसकी? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी है। किसकी? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कारण है? ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या? ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। कौन सा? एनाबीना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा की साभी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की साभी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला। कौन मिलता है? यूक्लोरेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैकरोमाइसेस। किसका? सैकरोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को। किसको? इंडोकार्पन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति जगत में किसको जल स्तर कहते हैं? वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर कहते हैं? ठीक है, इसका होगा ब्रायोफाइटा को। किसको? ब्रायोफाइटा को जल स्थल चर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। किसमें? जिसमें जिम्नोस्पर्म वर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से। किससे? इफेड्रा से प्राप्त होती है। दमा और खांसी में मदद करने वाली औषधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का। किसका? प्याज का प्रतिरोपण करके की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। किसके? साइकस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजीव व प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? सजीव व प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। किसमें? राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण होता है? किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद में। किसमें? वनस्पति उत्पाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से। किससे? क्रूसीफेरी
फेरी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।